हेलो बच्चों। आप सभी सीटेट का इंतज़ार कर रहे थे जो कि जुलाई में होने वाला है इस बार। अभी तक जुलाई में नहीं हो रहा था क्योंकि कोरोना के बाद से डिस्टर्ब था, वन टाइम ही सीटेट हुआ था। लेकिन इस बार से जुलाई और दिसंबर दोनों सीटेट होंगे। तो अभी की जो अपडेट आई है, नोटिफिकेशन आया है 2023 का जुलाई सीटेट, इसके आज हम आपको इसकी सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। सो आप मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जुलाई में ही होगा, जुलाई से अगस्त तक के बीच में ही होगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज़ रिक्वायर्ड, क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। सीटेट जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, कैसे वेबसाइट ओपन करेंगे और फॉर्म भरेंगे, यहाँ सब लिखा हुआ है। सी द वेबसाइट इज़ सीटेट वेबसाइट seated.nic.in, postal pin code before submission of application for decide the mode of payment of fees. ओके, ये यहाँ पर है सीटेट वेबसाइट। स्टेप यहाँ पर तो आपको स्टेप वाइज दिया हुआ है। यू कैन अप्लाई हियर वेरी इजली। यहाँ पे स्टेप में दिया हुआ है, आप पूरी इसको मैं आपको वेट अ मिनट बच्चों। यहाँ पर आपको इस स्टेप वाइज दिया हुआ है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे और उसके बाद कैसे आप उसको फिल करेंगे। यहाँ सब लिखा हुआ है, यू कैन रीड। ऑथेंटिकेशन फॉर्म, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पासवर्ड पॉलिसी विल बी एज फॉलो। जैसा कि पासवर्ड जैसे आप लोग को डालना रहता है, वो पासवर्ड आपको सेव करना रहता है, क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है तो वही पासवर्ड डालकर आप खोल सकते हैं अपना रिज़ल्ट। ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड इमेजेस, यहाँ पर ये इमेजेस किस साइज़ की होंगी और जो आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो किस साइज़ की, यहाँ पर पूरी डिटेल दिया हुआ है। You can read, pause video and you can read. नेक्स्ट पॉइंट इज़ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी। एग्ज़ामिनेशन जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2, एक पेपर के लिए आपको या फिर पेपर 1 आप दे रहे हैं या फिर 2 दे रहे हैं, जो कि जिसका फ़ीस है जनरल, ओबीसी, एनएससीएल के लिए 1000 और एसटी एससी के लिए है, एबल्ड पर्सन के लिए 500। अगर आप बोथ पेपर देना चाहते हैं तो 1200, पेपर 1 एंड पेपर 2 मीन्स 200 का डिफरेंट होता है यहाँ पर। और अगर एसटी एससी एबल्ड पर्सन की बात करें तो 500 वन पेपर के लिए। अगर बोथ पेपर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 600। तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसीलिए बोथ पेपर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाउनलोडिंग ऑफ कंफर्मेशन पेज। उसके बाद आप इसको पॉज करके आप सारी डिटेल इसमें रीड कर सकते हैं कि कैसे आपको बर्थ जो आपके बर्थ डेट है वो क्लास 10th के सर्टिफिकेट से ही होना चाहिए। मदर फादर नेम एंड योर नेम कैंडिडेट शुड बी इंटर दैट whatever in class 10th certificate. Okay, please note that request for any changes particular will be accepted. ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। कौन सी वेबसाइट है, अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से करेंगे, seated.nic.in पर जाकर ही आप कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको फुल डिटेल भी देने वाली हूँ, आगे सिलेबस भी है, सब कुछ है इसमें, सब कुछ आपको डिटेल देने वाली हूँ मैं। फिर इसके बाद है यहाँ पे आप क्वालिफाइंग द सीटेड वुड नॉट कन्फर अ राइट ऑन एनी पर्सन रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट एज इट इज़ ओनली वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
आप इसको पॉज करके सारा रीड कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है कि आपके जो आपका जो फॉर्म भरने जाएंगे, जब वेबसाइट पे ओपन करेंगे तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर है बैकग्राउंड एंड रेशनल में क्या आप फिल कर सकते हैं, कैसे क्या, पूरी डिटेल है यहाँ पर। आप फॉर्म भरते समय, फॉर्म भरने से पहले आप इसको अच्छे से रीड करिए। इसको रीड करने के बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी फॉर्म भरने में। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो यहाँ पर डेफिनेशंस दिए हुए हैं। मिनिस्ट्री मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली। बोर्ड मीन्स, इसको भी आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि बहुत लोग को ये इसकी मीनिंग नहीं पता होती है, जिसकी वजह से वो गलत फॉर्म फिल कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या है और आप इस ऑप्शन पे आप क्या फिल करेंगे। और इसका अब यहाँ पे है शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है सीटेट का। शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीटेट का क्या है, जुलाई 2023 टू अगस्त 2023, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 1 में 9:30 AM टू 12 नून कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड में होगा, जैसे कि प्रीवियस हुआ है, दो बार हो चुके हैं CBT मोड में सीटेट के पेपर, जो कि 2.5 घंटे के लिए होते हैं, 230 आवर्स। एंड शिफ्ट 2 में भी यही है कि आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसकी टाइमिंग भी 2.5 घंटे की होगी, 230 आवर्स। यहाँ पे इसमें ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें सारी पूरी फुल अपडेट है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए और अच्छे से सीटेट फॉर्म भरने से एग्ज़ाम प्रिपरेशन तक के सब कुछ है इसमें। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन में जो सबमिशन किस मोड में होगा, यहाँ पर ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, यू कैन रीड बच्चों। The candidate are not required to send hard copy of confirmation page to seated unit. मीन्स आप अगर आप ऑनलाइन आपने फॉर्म भर दिया एप्लीकेशन फॉर्म, तो नो नीड रिक्वायर्ड फॉर हार्ड कॉपी। मतलब मीन्स आप अगर फॉर्म भर दिए उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी हार्ड कॉपी निकलवाएं और अपने पास रखें। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी एज यू नो कि बीएड होना चाहिए, है ना। यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, बीएड डीएलएड जो भी किए हो आप सीटेट भर सकते हैं फॉर्म। फिर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, सीटेट का जो स्ट्रक्चर है और कंटेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे कि पेपर 1 में क्या सिलेबस है एंड पेपर 2 में क्या सिलेबस है। पेपर 1 क्लास, आप जानते हैं कि पेपर 1 क्लास 1st to 5th के लिए होता है और पेपर 2 फॉर क्लास 6 to 8th के लिए। ओके, तो क्लास पहले तो हम बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 फॉर क्लासेस 1st to 5th, प्राइमरी स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स, स्ट्रक्चर, कंटेंट, ऑल कंपलसरी अपेंडिक्स। ओके, तो यहाँ पे ये 5 सब सिलेबस आपके सब्जेक्ट आते हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, वेट अ मिनट बच्चों। सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, ओके वेट।
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जिसमें 30 MCQs आते हैं। ये MCQs बेस्ड होते हैं और वो 30 मार्क्स के ही होते हैं। लैंग्वेज ऑल्सो कंपलसरी होता है, और लैंग्वेज 2 भी कंपलसरी। लैंग्वेज 1 में जैसे कि आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश लेंगे, और लैंग्वेज 2 में अगर आपकी जो मतलब सेकेंड आप जो प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हिंदी है, हिंदी आपकी सेकंड है लैंग्वेज, तो हिंदी करेंगे। अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी करेंगे और सेकंड इंग्लिश करेंगे। तो ये फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स 30 MCQs आएंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ EVS में भी 30 MCQs होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। इट मीन्स ढाई घंटे हमें मिलेंगे एग्ज़ाम्स के लिए, और 150 MCQs हैं और 150 मार्क्स। मीन्स एक क्वेश्चन के आंसर देने पर 1 मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं कि नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसके नेचर्स कैसे होंगे, उसके क्वेश्चंस के। वो जो पेडागॉगी के क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि पेडागॉगिक जो क्वेश्चंस हैं वो 6 to 11 ईयर्स जो चाइल्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग पेडागॉगी दी जाएगी। और टेस्ट आइटम्स इन लैंग्वेज 1 विल फोकस ऑन द प्रोफिशिएंसीज रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप दे सकें। The test item of language 2 will focus on the elements of the language, communication and comprehension abilities। मतलब आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं और comprehension abilities उसमें देखी जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। Language 2 will be the language other than language। ओके। तो यहाँ पर है ऑप्शनल 2 लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेजेस दिए गए हैं कि उनके, और उनके कोड नंबर भी दिए गए हैं। जो भी आपकी लैंग्वेज है आप फिल कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। और सारे ये एग्ज़ाम में जो भी आएगा वो NCERT बेस्ड होगा। NCERT मीन्स जो भी NCERT की तरफ से जो भी क्लास 1st to 5th बुक्स हैं उसी से ही क्वेश्चंस आएंगे और उसी से रिलेटेड पेडागॉगीज आएंगे। अब आते हैं पेपर 2 की बात करते हैं। तो इसमें भी पेपर 2 एलिमेंट्री स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 hours, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑल कंपलसरी अपेंडिक्स। ओके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर भी 5 सब्जेक्ट हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी कंपलसरी है एज यू नो। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ऑल्सो कंपलसरी। 30 क्वेश्चन आएंगे सबके, 33। बट अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैथमेटिक्स या साइंस लेते हैं तो आपके 60 MCQs इससे आएंगे, और सोशल स्टडीज़ से हैं तो उससे आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। फॉर एनी अदर टीचर्स आइदर 6 to 4th और 5th। टोटल आपके मार्क्स होंगे 150 MCQs to 150 मार्क्स के होंगे। 150 MCQs 150 मार्क्स। ओके। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन। द टेस्ट आइटम्स on child development and pedagogy will focus on educational pedagogy of teaching and learning relevant of the age group 11 to 14। ठीक है, वो 1st to 5th के लिए था कि 6 to 11th to the age group था 6 to 11, but here class 6 to 8th relevant to the age group of 11 to 14। उसके बाद यहाँ इसके लिए भी आप लैंग्वेज यहाँ पर कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल। मतलब कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, मीन्स हिंदी इंग्लिश दोनों होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेड सर्टिफिकेट। School management, government and unaided may consider giving concession to person belonging ST association differently abled person according to the extent relevance policy।
एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी मीन्स आप ये सीटेट करने के बाद कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं सीटेट का, आप मार्कशीट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं, टीचर्स की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, तो उसमें आप सीटेट लगाकर उसकी एग्ज़ाम दे सकते हैं जॉब्स के लिए, जैसे कि KVS, NVS, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एंड ड्यू एंड अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप एंड सिटी ऑफ दिल्ली, अनएडेड स्कूल ऑल्सो, government and state government school, and also in private school CBSE board. वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेड सर्टिफिकेट, अच्छा तो आप अगर आप सीटेड कर लेते तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ द पर्सन टेक acquiring a seated certificate. A person who has qualified seated may also appear again for improving his her score. मीन्स आपका जो सर्टिफिकेट है, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज। आपको पता है जब से पहले तो ये 7 ईयर्स के लिए होता था, लेकिन अब जब से ये रूल्स आया है, जब से कोरोना हुआ था, उसके कोरोना के बाद से ये रूल्स हुआ कि जो है सीटेट का पेपर लाइफ टाइम कर दिया जाए, जो कि ताकि बच्चे जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो पैनिक ना हो कि मेरा 7 ईयर हो गया है सीटेट का और अब मैं दोबारा नहीं भर सकूँगा या फॉर्म नहीं कर सकूँगा, ऐसा भी कुछ था। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट्स की वो भी सॉल्व हो गई, और जो है क्योंकि कोरोना टाइम पे फॉर्म्स भी नहीं आ रहे थे और बहुत बच्चे जिसके कि 7 ईयर्स कंप्लीट होने वाले थे, तो ये था, इसलिए इसको लाइफ टाइम कर दिया गया। तो सीटेट आपका लाइफ टाइम है, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो लाइफ टाइम आप हो जाता है उसका। और अगर आप दोबारा पेपर देना चाहते हैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के, तो यू कैन डू। Examination center, list of examination cities where the CTET will be conducted is given in appendix 3rd. The candidates must note that examination city of their choice will be allotted. उनकी चॉइस, जो भी आपने चॉइस डाली है उसमें आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलेगा। और बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हैं इसको। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही आपको एडमिट कार्ड आएगा। द कैंडिडेट शैल रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर 7:30 AM। यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है आपको कितने बजे, अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है आपका एग्जामिनेशन तो कितने बजे आपको जाना है, कितने बजे तक शिफ्ट है, और सेकेंड मीटिंग में है तो सेकेंड शिफ्ट में भी आप कैसे पेपर, कितने बजे पहुँचना है, कितने बजे से पेपर स्टार्ट होगा, ये सारी डिटेल है इसमें। प्रोसीड्यूर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये उसका प्रोसीड्यूर क्या होगा आपको पता है, CBT मोड में ही हो रहा है ये पेपर। एग्जामिनेशन फ़ी फॉर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगेन आई हैव सेट यू दैट जनरल पेपर के लिए 1000 और बाकियों के लिए 500 है। अगर आप बहुत पेपर देते हैं जनरल में तो 1200, एंड अदर SC ST की डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 600, 500 से 6 में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो आप दोनों बहुत पेपर दे सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी का वेरिफिकेशन होगा, जो कि आप ऑनलाइन candidates has been allotted to appear of the central eligibility test. It does not imply that candidates eligibility has been verified. Oh sorry. ओके तो आप पैनिक मत होइए, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, आप आराम से इस सारे इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बाकी चीज़ें हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं इस डायरेक्ट सिलेबस की तरफ। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं पॉज कर। लीगल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, इसमें ये सब पढ़ सकते हैं आप पॉज करके वीडियो को। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आप सभी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है। तो अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं
क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी स्टेज के लिए। तो आपको पता है कि 150 मार्क्स के होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे के लिए होते हैं। और सिलेबस आपको पता ही, 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट से आपके क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं इस बार, ये सारी डिटेल है। ये है पेडागोजी का पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल, वेट मिनट, ओके। तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल के लिए पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप। ओके, सॉरी। सॉरी बच्चों। ओके, तो क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए प्राइमरी स्टेज के लिए अगर आप पेपर 1 फिल किए हैं तो उसका जो सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। पहला है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, socialization processes, social work and children, teacher, parent and peer का, Piaget, Kohlberg, Vygotsky constructs and criteria, concepts of development centered and progressive education, criteria of the constructs of the intelligent, multidimensional intelligent, language thought, gender as the following, gender roles, gender bias, education practice, individual differences among learner, understand different based on diversity of the language, caste, gender communities, distinction between assessment of the learning and assessment of learning, school based assessment, continuous and comprehensive evaluation practice। ओके बच्चों, तो ये है आपका पेडागॉजी का पहला टॉपिक। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन के जो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लर्निंग पेडागॉजी में भी यहाँ पे चिल्ड्रन से रिलेटेड सो मैनी टॉपिक्स हैं, उनके कॉग्निशन एंड इमोशनल जो भी उनके डोमेन्स हैं उसके बारे में है। यहाँ पर मोटिवेशन लर्निंग, ये सारी चीज़ें हैं। मैं इस सारे टॉपिक्स का आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, एक एक टॉपिक का डिस्कस कराऊंगी, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सब मिक्स क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन मैं ऐड करके आपके लिए मैराथन बनाऊंगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर, फिर आता है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी।
आप देख सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो कि आपको पता है सब जो सीटेट का पेपर होता है वो ज़्यादातर टेक्स्ट बुक या उससे एनसीईआरटी से बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी से, बाकी 15 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी के आते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज से, बोथ। मैथमेटिक्स में आप यहाँ पे ये टॉपिक्स देख सकते हैं। रुकिए, थोड़ा सा नीचे हो गया है। तो ये देखिए, ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी। तो ये थे मैथमेटिक के जो कि आपके 15 मार्क्स के आएंगे एनसीईआरटी से। बट पेडागॉजिकल इश्यूज भी हैं मैथ्स के, जो कि ये हैं 15 क्वेश्चंस आएंगे। आते हैं अब ईवीएस में। ईवीएस में आपको पता है 6 इनका जो है, फैमिली एंड फ्रेंड रिलेशन, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, ये सारे एनसीईआरटी से आएंगे। बाकी पेडागॉजिकल इश्यूज भी ईवीएस से आएंगे। तो ये था आपका सीटेट पेपर 1 के लिए। अब हम बात करेंगे पेपर 2 फॉर क्लास 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज। यहाँ पर भी पेडागॉजिकल क्वेश्चंस, पेडागॉजिकल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के भी वही टॉपिक्स हैं, लगभग सारी वही टॉपिक्स हैं। बट डिफरेंट क्या होगा आपके क्वेश्चन में कि वो जो पेडागॉजिकल क्वेश्चन देंगे वो ऑब्जर्व करेंगे अकॉर्डिंग टू 6 to 11 ईयर चाइल्ड के लिए। बट यहाँ सेकेंड पेपर में 6 to 14 ईयर के जो बच्चे होते 11 to 14 ईयर के जो बच्चे होते हैं, 14-15 ईयर के जो बच्चे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेडागॉजिकल क्वेश्चन दिए जाएंगे। लैंग्वेज 1 में वही ग्रामर एंड अनसीन पैसेज वगैरह जो भी आते हैं, ये सारी चीज़ें आती ही हैं हमेशा। पेडागॉजिकल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड पेडागॉजिकल क्वेश्चन भी आएंगे। लैंग्वेज 2 में भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज ऑफ पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि लैंग्वेज में आएंगे। फिर आता है मैथमेटिक्स साइंस, जो भी साइंस बैकग्राउंड के हैं पेपर 2 के लिए, उनके क्वेश्चन, उनके टॉपिक्स क्या रहेंगे मैथ में। नंबर सिस्टम्स के ये सारे टॉपिक्स होंगे। अलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री होगी, और उसके अलावा पेडागॉजिकल इश्यूज क्वेश्चन होंगे। साइंस के बैकग्राउंड के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। फूड, मटेरियल, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, how things work, electrical current and circuit, magnet, natural phenomena, natural resources। और उसके अलावा साइंस से रिलेटेड पेडागॉजिकल इश्यूज वाले क्वेश्चन भी रहेंगे, जो कि इसके टॉपिक्स ये हैं। ओके, तो सभी भाई बहन, जो भी मेरे भाई बहन सब सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट क्लास लेके आने वाली हूँ, टॉपिक वाइज पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। जो कि पेपर 2 के लिए एसएसटी के मैं लेके आने वाली हूँ, और पेपर 1 के लिए ईवीएस और पेडागॉजी टॉपिक वाइज आएंगे। और बाकी मैं सारे सब्जेक्ट की पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट की मैं एमसीक्यूज़ मैराथन लेके आऊँगी, जिससे बाहर क्वेश्चन आपके आने ही नहीं हैं, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्लस न्यू क्वेश्चन मैं उसमें ऐड करूँगी। और जो कि आपके क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकते हैं। अभी तक के आप पेपर उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन सब वही आते हैं जो आ चुके हैं, बस थोड़ा सा घुमा के आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी करके आते हैं। और आप जान रहे हैं कि ये सीबीटी मोड में हो गया है पेपर। जब मेरा पेपर था तब भी मेरा फर्स्ट टाइम सीबीटी मोड था, और मैंने फर्स्ट टाइम पे ही मैंने क्वालिफाई किया अच्छे मार्क्स से। नाउ अब मैं वही सारे नोट्स और उसमें ऐड कर मैं आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ ऐड करके मैं आपके लिए प्रोवाइड करने वाली हूँ सीटेट के
प्रिपरेशन के लिए। और आप मेरे साथ बने रहिए, डेफिनेटली आपका पेपर फर्स्ट क्लास अच्छे नंबर से निकलेगा। थैंक यू बच्चों।